तो उन्होंने पूछा शास्त्रा में कुछ जरूरत तो नहीं है? अब एक पूछना रहता। बोले नहीं नहीं वैसे सब तैयारी कर ली है, अगर फिर भी, उन्होंने कहा फिर भी कोई जरूरत हो तो बोले 5 किलो अनार ले आना। कितनी? बोले ठीक है। बोले और कुछ? तो बोले 5 किलो मौसमी भी लाना। बोले ठीक है। और कुछ? तो बोले 1 दर्जन केला भी ले आना। बोले ठीक है। और कुछ? बोले आधा किलो काजू किशमिश भी ले आना। बोले और कुछ? तो बोले फिर 2 किलो दूध भी ले आना। बोले आंटी और तो नहीं चाहिए कुछ? बोले 1 पाव घी भी ले आना। फिर 1 पाव, बोले 1 पाव। और वो पूछती रही और वो बताती रही, है ना, बस और कुछ तो नहीं चाहिए? बोले ठीक है फिर लाना तो ककड़ी टमाटर भी ला देना, ककड़ी टमाटर भी ला देना। ठीक है। और कुछ? बोले बस बस रहने दो, इतने ही बहुत है, अब बाकी तो हमने सब तैयारी कर ली। तो महिला ने फोन लगा के बोला, बोले आंटी जी इतना सामान जब हम तुम्हारे घर पर लेके आएंगे तो चौका हम अपने घर पर नहीं कर लेंगे। अब बचे ही क्या है, आधा किलो आटा में क्या लगता है? इतना सामान हम टेम्पू भर के तुम्हारे घर पर लाएंगे तो हम अपने घर पे ही चौका नहीं कर लेंगे क्या? तो बताओ, जब तुम नहीं हो तो चौका लगाए, तुमने सब जगह से भीख सी मांगी, आप घी लाना, आप दूध लाना, आप चावल लाना, आप फ्रूट्स ला दोगे? आप तो ला दोगे। आप फ्रूट्स ला देना, है ना, उन्होंने कुछ ला दिया, आप पटा ला देना, है ना, आप कमरा दे देना, आप पाल बांध देना, है ना, हम तो बस खड़े खड़े देखते रहेंगे किसने क्या बनाया। और चौका किसका? चमेली बाई का। 14 जनों ने सामान लाया और चौका नाम किसका हुआ? क्या मामला है? ऐसे ही मामला है भैया। ऐसे चौके से पुण्य कभी नहीं मिलता है। पूजा हम कर रहे, उतना द्रव्य जो हमने दिया है पूजा में, उसका मतलब यह होता कि इतने द्रव्य, इतने परिग्रह से हम अपना ममत्व तो कम कर रहे हैं। इतने जो हमने दान में दिया उतना परिग्रह से ममत्व का, और इस निमित्त से ही परिग्रह क्या होता है? कम होता है। आचार्य हमारा परिग्रह परिमाण व्रत में यही परिग्रह जितना होगा, आरंभ, झाड़ू, पोछा, चौका, इसका नाम क्या है? आरंभ। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आरंभ। और जहां होता है आरंभ, बस वहीं होता है पाप का प्रारंभ, वहीं पाप होता है। तो ऐसे जो क्या है, धंधन आदि परिग्रह परिमाण अधिक अधिक में निष्प्रयता, इच्छा रहित होना, परिमित परिग्रह अथवा इच्छा परिमाण नाम का अणुव्रत। इसका दूसरा नाम क्या है? इच्छा परिमाण। क्या नाम? इच्छा पर, मतलब अपनी इच्छाओं को क्या करना? रोकना। और कभी माताओं शिखर जी जाओ, गिरनार जी जाओ, तीर्थों पर जाओ तो परिग्रह लेके मत आना। क्या? आप लोगों से हाथ जोड़ के विनंती छे, खूब खूब विनंती छे, खूब खूब बोलो ना, खूब खूब विनंती छे कि क्षेत्रों पर जाए तो जेब खाली करके ना आए, अपने हृदय से पाप खाली करके आए। क्योंकि जो शिखर दी जाएंगी 20 पंक्ति धर्मशाला के सामने और मध्य लोक के बाहर वो टीन के टप्पर रखे हुए हैं, तो रोटी बेलने के बिल्लन, चलना, कटोरा, कटोरी, है ना, दुनिया भर का सामान खरीद करके लाएंगे। इतने बिल्लन तो रखे रोटी बेलने के घर में, नहीं नहीं ले चलो, तुमको क्या करना। और बैग भर भर के सामान लेके आए। आदमी सोचता है इतना सामान घर से लेके आए थे, बैग खाली होना चाहिए, इनका वजन क्यों बढ़ गया। आदमी खोल के दे, चलो चलो लेके चलो तुम तो। जिस नदी के किनारे भोजन करने बैठे, 2-3-4 अच्छे बढ़िया वाले पत्थर मिल गया, वो ही रख लो चटनी घिसने के लिए, तो पत्थर भर के लाएंगे। भैया किसी भी क्षेत्र पर जाओ, परिग्रह लेकर के नहीं आना। जो परिग्रह लेके गए उसको छोड़ करके आना, है ना। सिद्ध क्षेत्रों पर जाके, अधिकतर तीर्थों पर जाते हैं, पता नहीं क्या क्या खरीद करके लाते, कितना सामान खरीद, वो घर में कितना भी पड़ा हो, वो खराब हो जाए, भली हो जाए, परंतु क्या नाम हो गए शिखर जी से लाए थे। कहाँ की साड़ी? कहाँ की साड़ी? देखो तो कितनी खुशी हो रही। कहाँ की साड़ी? गिरनार जी की, पालीताना की। कहाँ की साड़ी? पावागढ़ की। कहाँ की? पावागढ़ की साड़ी है, वहां से लाए थे। याद तो रहे? क्या रहे? अरे भगवान की मूर्त हृदय में बसा लो, और वो कहना कि पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन, चंदा प्रभु भगवान के दर्शन करके क्या मूर्ति थी, ये तुम लेके आए, तो क्या मतलब। इन सब आडंबर करने से इच्छा परिणाम परिमाण
अपनी इच्छाओं को रोकना। अपनी इच्छाओं को क्या करें, मन नहीं मानता है, मन तो कभी नहीं मानेगा, मन तो कभी नहीं मानेगा, उसको बस में करना पड़ता है। ऐसे जो क्या है इच्छा परिमाण नाम का व्रत है, इसमें जय कुमार प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। उसने अपनी इच्छाओं को रोक करके सीमित क्या, मुनिराज को अपरिग्रह, किसको, मुनिराज को, उनको अपरिग्रह नाम का महाव्रत है। अब तुम पूरा नहीं छोड़ सकते तो कुछ ना कुछ सीमा जरूर बनाना चाहिए। इस प्रकार से जानना चाहिए। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। तो आचार्य समंद्रबद्ध स्वामी ने परिग्रह परिमाण व्रत के विषय में बतलाया था कि परिग्रह परिमाण व्रत का मतलब कि जो श्रावक अपनी परिग्रह का परिमाण कर लेता है उसके परिग्रह परिमाण नाम का व्रत होता है। जो अपने परिग्रह की सीमा बना लेता है उसके परिग्रह परिमाण नाम का क्या होता है, व्रत होता है कि हम इतने से ज़्यादा सामग्रियों का संग्रह नहीं करेंगे, हम इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखेंगे, और वह निश्चित रूप से अगर उससे ज़्यादा उसका परिग्रह यदि क्या होता है, बढ़ता है, तो वह उस परिग्रह के लिए छोड़ देता है। पहली बात तो बढ़ाता ही नहीं है, और यदि कदाचित बढ़ता है तो उसका त्याग कर देता है, क्योंकि उसका नियम है। चाहे वह भोगोपभोग की जितनी सामग्रियां हैं, चाहे भोग की हो चाहे उपभोग की। भोग का मतलब होता है कि जो एक बार भोगने में आए उसका नाम क्या है, भोग, और जो बार बार भोगने में आए उसका नाम क्या है, उपभोग। इसके लिए हम अति सरल रूप से ऐसा भी कह सकते हैं कि जो एक बार यूज में आए उसका नाम है भोग, और जो बार बार यूज में आती है उसका नाम क्या है ना, उसका नाम है उपभोग। जो एक बार भोगने में, जैसे मंजन अथवा दतौन अथवा है ना कोई भी ऐसी वस्तु, पान, एक बार उसको खा लिया फिर उसके लिए छोड़ना ही पड़ता है, उसके लिए छोड़ दिया जाता है। इसी प्रकार से क्या है कि और ये भोग कहलाता है। और उपभोग का मतलब होता है कि जो वस्तु बार बार उपयोग में आती है, बोलो जो वस्तु बार बार उपयोग में आती, जैसे बार बार में उपयोग में आने वाली वस्तु का नाम है उपभोग, है ना। उपभोग का मतलब ये होता है ना, उपभोग का मतलब यह होता है कि जो बार बार हमारे यूज में आती है, जैसे मान लो कपड़े, है ना, पहनने के कपड़े, बिछाने के कपड़े बिस्तर, ओढ़ने के कपड़े कंबल, है ना, गाड़ी, है ना, बर्तन इत्यादि जो सामग्रियां हैं उसके लिए क्या कहा गया है, उसके लिए उपभोग कहा गया है। उन सब का परिमाण बनाना। और जैसे पति पत्नी है तो दोनों का अलग अलग परिमाण व्रत होता है ना, पत्नी का अलग होता है और पति का अलग होता है ना, अथवा दोनों, हम दोनों इतनी सामग्री से ज्यादा नहीं रखेंगे। अब ऐसा है कि पति ने अगर परिमाण बना लिया है तो पति का परिग्रह परिमाण कहलाएगा, और पत्नी ने यदि बनाया है तो पत्नी का परिग्रह परिमाण व्रत कहलाएगा। यदि बेटे ने बनाया है तो वो उसका व्रत कहलाएगा, जो नियम लेगा उसका क्या है, परिमाण कहलाएगा। ऐसा कई लोग ऐसे भी हैं, नियम नहीं लेंगे परंतु इतने से ज्यादा नहीं रखेंगे। क्या नियम नहीं लेंगे, इतने से ज्यादा नहीं, नियम नहीं लेंगे, कहीं टूट गया तो ऐसा नहीं होता है। नियम जो लिया जाता है वो इसीलिए कि तुम्हारी सीमा हो गया, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इससे ज्यादा तुम परिग्रह का संग्रह नहीं कर सकते। इच्छाओं को रोकने के लिए, इसके लिए इच्छा परिमाण व्रत, कौन सा इच्छा परिमाण, परिणाम नहीं, इच्छा परिमाण व्रत। अपनी इच्छाओं का क्या करना, परिमाण करना। इच्छाएं कितनी हैं, बोलो कितनी इच्छाएं, अनंत इच्छाएं हैं। बोलो कितनी इच्छाएं, है ना, सबका अंत है, बोलो सबका अंत है, परंतु इच्छाओं का अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी नहीं हो पाती है और दूसरी इच्छा आकर के दस्तक देने लगती है। जैसे घर में रोना रहता है, टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, टीवी नहीं है, लादी ब्लैक एंड वाइट टीवी, तो 6 महीना तो उसको चलाया,
फिर बोले पैरो ना, टीवी तो है, टीवी तो है, परंतु बोलो टीवी तो है परंतु, बोलो ना टीवी तो है परंतु क्या हो, ब्लैक एंड वाइट है, मन नहीं भरता है, मजा नहीं आता है, रंगीन चाहिए, रंगीन टीवी लगा, रंगीन टीवी ला दी, तो टीवी तो है पर छोटी है, बड़ी वाली चाहिए है ना, फिर तो क्या है पूरा पर्दा चाहिए है। तो इस प्रकार से इच्छाएं क्या होती जाती हैं, इच्छाओं का अंत नहीं है, इच्छाओं का अंत नहीं है। और जैसे जैसे मिथ्या दृष्टि की इच्छाओं का अंत नहीं है, ऐसा हम कहेंगे मिथ्या दृष्टि की इच्छाओं का अंत है। जब सम्यक्ता हो जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर इच्छाएं थोड़ी सी क्या हो जाती है, सीमित हो जाती हैं। इच्छाएं फिर सीमित हो जाती है। सोचता है कमाना तो है, सम्यक दृष्टि क्या सोचता, कमाना तो है, पर कभी कभी ऐसा भी सोचता है ज्यादा कमा करके क्या करना है, बोलो कमाना तो, बोलो कमाना तो है, परंतु ज्यादा कमा करके क्या करना है, थोड़ा सा जीवन रह गया, बस रहने दो, आज नहीं जाएंगे, उपेक्षा भाव रखता है। वो कमाता भी और क्या रखता है, कमाता भी और उपेक्षा भाव भी रखता है, उसकी इच्छाएं सीमित हो जाती, परंतु व्रत नहीं है। क्या है, किसी चीज का नियम नहीं है, परंतु जब वो देशव्रती बन जाता है तो उसकी इच्छाएं और भी क्या हो जाती हैं, देशव्रती बनने के बाद में उसकी इच्छाएं और भी सीमित हो जाती हैं। बिल्कुल सीमित करता है, हर चीज का वो नियम कर लेता है, इतने कपड़े रखेंगे, इतने बर्तन रखेंगी, है ना, इतना है ना ओढ़ने की बिस्तर रखेंगी, इतने मकान, इतना पैसा, इतना सोना, इतना चांदी, हर चीजों का उसका नियम हो जाता है, परिमाण हो जाता है। उससे ज्यादा यदि बढ़ता तो किसी को दान में दे देता है। तो उसकी और महाव्रती बनने के बाद तो खेल खत्म ही हो जाता है। बोलो महाव्रती बनने के बाद में तो खेल खत्म होने का मतलब है कपड़ों का कोई काम नहीं है, कपड़े का कोई, क्योंकि पूर्णता वस्त्रों का त्याग है। दूसरा क्या है, बर्तन का कोई काम नहीं है, क्योंकि कर पात्र में ही क्या करते, आहार लेते हैं। बालों को काटना नहीं है, इसलिए कैंची का कोई काम नहीं है। कपड़ा सिलना नहीं है, इसलिए सुई धागे का कोई काम नहीं है। गाड़ी में बैठना नहीं है, इसलिए बस का कोई, फोर व्हीलर का कोई काम नहीं है। ये ऐसे ऐसे महानुभाव लोग मिलते हैं जीवन के सफर में। बोलो जीवन के सफर में ऐसे लोग मिलते हैं। कई लोग महाराज को पूछते हैं, महाराज गाड़ी चाहिए हो तो बताना आप, क्या, बोलो गाड़ी चाहिए हो तो हम तैयार हैं देने के लिए, नमो सिद्धाड़म, तैयार हो, कुछ तो बोलो। नहीं, कैसे भक्त हैं बताओ, गाड़ी देने को, है ना, कोई आता है गाड़ी देने को तैयार है, कोई कहता लाड़ी भी ले जाओ मेरी, देखो तो पता नहीं कौन से खड्डे में पटकेंगे मेरे को, ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ। अरे भैया गाड़ी देने को तैयार है, लाड़ी देने को तैयार है, आप रहने को तैयार हो जाओ, मकान आपके नाम कर दें, क्या, बोलो आप, बोलो रहने को तैयार हो जाए, एक फ्लैट तैयार छे, है ना, आपके लिए एक फ्लैट आपके लिए। फिर थोड़े दिन के बाद कहना आप पहनने को तैयार हो जाओ, सफारी सूट आपके लिए, आप डिल्लव के गद्दे पर सोने के लिए तैयार हो जाओ आपके लिए, है ना, जूता मोजा पहनने के लिए तैयार हो जाओ, हमारी तरफ से जूता मोजा डोनेशन। भैया ऐसे एक एक चीज से एक एक चीज बढ़ती है। बोलते लोग बोलते ये तो यूजेबल वस्तु है, यूजेबल वस्तु है, अनयूजेबल कौन सी वस्तु, हर चीज की आवश्यकता है। अगर समझो तो किसी भी चीज की आवश्यकता, बोलो यदि समझो तो, बोलो ना, यदि समझो तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, और ना समझो तो हर चीज की आवश्यकता है। जो गाड़ी हम नहीं रखते, गाड़ी तो हम डंके की चोट के साथ बोलते क्या करना, हम नहीं रखते गाड़ी, बोलो हम नहीं रखते गाड़ी तो हम डंके की चोट के साथ बोलते साधु को जरूरत ही नहीं है गाड़ी की, 4-4 5-5 गाड़ी लेके घूम रहे, एक महाराज सिंगल पीस है, 4 गाड़ियां हैं, है ना, भगत लोग मौज कर रहे,
भगत लोग, और वो भी गाड़ी नॉन एसी नहीं, एसी गाड़ी, एसी गाड़ी बढ़िया लेके घूम रहे, 4-4 5-5 गाड़ियां हैं, है ना। क्या हम तो ठोक के बोलते क्या करना साधु को गाड़ी का, बताओ। हमारे पास नहीं है, काम चलता कि नहीं चलता, होता भी यार, है ना। तुम क्यों चिंता कर रहे हो, जो तुमको नरियल चढ़ाएगा वो तुम्हारी चिंता। बस तुम्हें क्या सामान पहुंचना चाहिए, आपका क्या, आपका सामान पहुंचना चाहिए, चाहे वो टेम्पू से पहुंचे, चाहे वो 4 व्हीलर से पहुंचे, चाहे वो मारुति वैन से पहुंचे, चाहे वो टवेरा से पहुंचे, चाहे वो स्कॉर्पियो से पहुंचे, चाहे कोई श्रावक अपनी मुंडी पर रख के ले जा, तुम्हें इससे क्या करना, तुम्हारा सही समय पर सही जगह, बोलो सही जगह, तो बोलो सही समय पर, जोर से बोलो, सही समय पर सही जगह तुम्हारा सामान पहुंच जाएगा। आप अपना कमंडल पीछे लेकर के आप चलो, आपको विकल्प करने की आवश्यकता, आपके लिए विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। सही समय पर आपका सही जगह पर सामान पहुंच जाएगा, बस कैसे भी पहुंचे हमारी गारंटी। बस हमें क्या करना, सही समय पर हमारा क्या पहुंचना चाहिए, सामान पहुंचना चाहिए। सही समय पर हमारा क्या होना चाहिए, सही समय पर हमारा सामान पहुंचना चाहिए, बस इतना भाव। फिर हमें गाड़ी की जरूरत, हमें गाड़ी की जरूरत क्या है, हम नहीं रखते गाड़ी, तो हम बोलते कि भी ये गाड़ी की जरूरत नहीं है, और जो रखते हैं तो वो अपनी समस्या बताते क्या करें, सामान है और गाड़ी आई कि सामान बढ़ना ही बढ़ना है। फिर तो क्या होता, बिहार होता है ना, जब तो ये पोस्टर भी लगे रहते ना, तो घड़ी करके रख लो, आगे लगाने कार्य, आगे समाज वाला आगे बनाएगा। फिर किसी ने दिया एक पानी का कैंपर दिया, हमारा रख तो लो, चाहिए पड़ता है। अरे कैंपर क्या करना, कमंडल तो नहीं भक्तों को चाहिए पड़ता है। फिर किसी ने भट्टी दे दी, डली रहेगी गाड़ी में एक तरफ कोने में, बोलो बोलो ना, डली रहेगी गाड़ी में एक तरफ, बोलो भाई नमो सिद्धाम, पड़ी रही डली रही गाड़ी में एक तरफ कोने में। कौन आपके महाराज माथे पर रखी रहने दो, कैंपर भी रख लो, कुकर भी रख लो, गैस भी रख लो, है ना, एक चावल की बोरी भी डाल दी। वो गाड़ी में इतना अटालम भर गया, इतना अटालम भर गया, इतना अटालम भर गया, इतना अटालम भर गया कि वो पूरी गाड़ी क्या हो गई, वो गाड़ी क्या हो गई, पूरी की पूरी क्या हो गई, है ना, गाड़ी पूरी भर जाती है। और जब एक गाड़ी भर जाती है तो फिर बोलो, एक गाड़ी भर जाती है तो फिर बोलो, एक गाड़ी भर जाती है तो फिर, है ना, दूसरी गाड़ी की क्या करते हैं, एक गाड़ी और चाहिए है, एक गाड़ी। और वो ऐसा करते 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 इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि महाराज उसी परिग्रह में ये इधर जमाओ, वो उधर जमाओ, इसको इधर निकालो, उसको उधर निकालो, वो इसी गुणा भाग में क्या करते रहते। गाड़ी तो कोई दे दे, गाड़ी तो ड्राइवर साथ में दोगे क्या, ड्राइवर। सबसे बड़ी समस्या गाड़ी की नहीं है, फिर पूरी सामयिक में ड्राइवर का ध्यान होता है।